Hello students, so good morning to all of you. Welcome in HR Creation official YouTube channel, class 12th, lecture 9. So our next topic is Nernst equation. So Nernst equation for electric rod. कहता है when the concentration in a cell is 1 molar, यानी कि उस सेल की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी 1 मोलर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन, और जो टेम्परेचर होगा वो होगा 298 केल्विन, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि जब किसी सेल की जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोलर होगी और उस दौरान जो टेम्परेचर होगा वो 298 होगा, then the cell potential is known as standard electrode potential. ठीक है, so let's suppose that a metal rod M, हमें अब कंसिडर करना है एक मेटल की रोड ले ली जिसे हम कंसिडर करके चलते हैं M, इज प्रेजेंट इन द कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयन, ये जो मेटल M है ये इसी के आयंस के साथ इसके कॉन्टैक्ट में है. ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर अ हाफ सेल. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो नर्नेस्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं हाफ सेल के लिए, और हाफ सेल भी कौन सा, रिडक्शन हाफ सेल के लिए. यह आपको आगे क्लियर हो जाएगा. देखिए लाइक हम एक जर्नल इक्वेशन को कंसिडर करते हैं. ये हमने कोई मेटल M मान ली, इसके ऊपर चार्ज है N पॉजिटिव, ये कंसिडर किया हुआ है कि M मेटल है, इसके ऊपर चार्ज है N प्लस, एक्वस है. ठीक है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इस मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, कितने देंगे, N इलेक्ट्रॉन्स. जितना यहाँ पे चार्ज होगा उतने ही इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे. क्लियर. इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद दैट कन्वर्ट इनटू मेटल सॉलिड. पहले इसका जो फेज था वो एक्वस था, नाउ इट टर्न्स इनटू सॉलिड फेस. क्लियर. अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन लिखते हैं. इस इक्वेशन के लिए, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन लिखते हैं. तो इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स कि ई के पैर में आएगा Mn पॉजिटिव. अब ये Mn पॉजिटिव क्या था, जो हमारा रिएक्टेंट हमने लिया था. इसके ओवर में क्या आएगा, जो हमारा प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट क्या बना है, M बना, तो ये इसके ओवर में इज इक्वल टू किसके होगा, इज इक्वल टू ये E नोट Mn प्लस ओवर में M, बस ये सेम रहेगी लेकिन क्या लग जाएगा यहाँ पे नोट. ठीक है, माइनस RT ओवर में NF लॉन M ब्रैकेट में बंद, स्क्वायर ब्रैकेट, स्पेशली कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से, और नीचे Mn प्लस, या फिर इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, Q भी पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इस इक्वेशन में जो जो टर्म यूज करिए उन सब के बारे में पता होना चाहिए. सो देखते हैं अब हम लोग इन सारी टर्म्स को. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से, ये है R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, उसके बाद R के साथ है T मीन्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर अभी हमने बताया था कितना लिया था, कंसिडर करके चले थे 298 केल्विन. क्लियर. इनके नीचे है N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, जितने एक केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए. यहाँ पे कितने गेन किए थे इसने, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके बाद है हमारे पास F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू लास्ट लेक्चर में देखी थी 96500 कूलम मोल इनवर्स. ठीक है, उसके बाद क्या आता है Ln मीन्स लॉन. ठीक है, उसके बाद ये M जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, M का मतलब क्या है, हमारा प्रोडक्ट. नीचे क्या है Mn प्लस का क्या मतलब होता है, रिएक्टेंट. ठीक है, दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, जो इनकी कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं.
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हमने और डाल के लिखा है क्यू। क्यू का मतलब होता है क्वोशेंट, या फिर जिसे हम क्या बोल देते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब चलते हैं इन दोनों टर्म पे। ये जो टर्म है हमारी, जिसके पूरे इक्वल में सारा कुछ लिखा हुआ है, इसे बच्चे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट एनी कंडीशन। कि ये जो होता है ये किसी भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है किसी भी कंडीशन पे। और ये जो है जिसके ऊपर नोट लगा हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या कोई स्पेशल कंडीशन थी? बिल्कुल थी। उसने कंसंट्रेशन बताई थी 1 मोलर, टेम्परेचर बताया था 298 केल्विन। तो ये हो गया ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे नोट यूज किया है। इस पूरी इक्वेशन में से आई थिंक अब कोई हमारे पास बचा नहीं है जिसके बारे में अब हमें पता ना हो। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए कहता है आगे, इट इज यूज टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट द कंडीशंस अदर देन द स्टैंडर्ड कंडीशन। कहता इस इक्वेशन को हम लोग कब यूज करते हैं? कहता EMF ऑफ द सेल को फाइंड आउट करने के लिए, और कब? वो भी जब कोई स्पेशल कंडीशन ना हो, अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशंस हो। ठीक है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन ना दी गई हो। और कौन से सेल के लिए? रिडक्शन इक्वेशन के लिए या रिडक्शन ऑफ सेल के लिए। देखिए साथ में लिखा भी हुआ है हाफ सेल, क्योंकि जो EMF या जो नर्नेस्ट इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स याद रखना है, पूछा जाता है ये 1 नंबर में कि ये रिडक्शन हाफ सेल के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर एक टर्म और आती है जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? ये होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। लेकिन कब? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर हो। कोई भी जर्नल रिएक्शन आप लोग भी कंसिडर कर सकते हो, उसे इक्विलिब्रियम के अंदर शो करो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहाँ पे क्या होगा? जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होगा। ठीक है, फिर आगे कहता है देन यूज क्यू। क्यू हमने यूज कर लिया है, क्यू का मतलब आप लोगों को पता लग गया है, क्वोशेंट। क्लियर? अब यहाँ पे ln आया था जिसे हमने लोन बोला था। लोन की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 log। ln है ये, जिसका मतलब होता है लोन, और इसकी वैल्यू होती है 2.303 log। अब देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट इन सब का हमें पता लग गया है, सबकी वैल्यू आ गई है। अब हम इक्वेशन के अंदर पुट करके देखते हैं कि क्या आता है। ये लिखते हैं हम लोग रिएक्शन यहाँ से कि EMN ओवर में M, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था? E0 MN ओवर में M। ठीक है, ये जो N है ये इसकी पावर में है, यानी कि बड़ा है, ये इसकी पावर में है। माइनस में क्या था स्टूडेंट्स? हमारे पास था R और T। R की जो वैल्यू थी वो है ये 8.314। आप लोगों को दिखा भी देते हैं साथ साथ। R की जो वैल्यू थी वो थी 8.314, ये लिखी हमने यहाँ पे। उसके बाद था T, मल्टीप्लाई में इनटू में T था, T की वैल्यू थी 298 केल्विन, तो ये लिखी हमने 298। क्लियर? नीचे लिखेंगे ओवर में N का तो हमें पता नहीं था, तो N का N डाल लेंगे। F की वैल्यू हमें पता थी, कितनी थी? 96500। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था LN, यानी कि लोन की वैल्यू अभी बताई थी, कितनी है? 2.303 log। उसके बाद देखिए हमें लिखना था M ओवर में MN पॉजिटिव। M का मतलब जो प्रोडक्ट आया था और MN का मतलब जो रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट की जगह पे मैंने 1 लिखा है, ऐसा क्यों? समझ लीजिए, जब कभी भी हम हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सॉलिड फेस में लेके चलते हैं तो उसे हम कंसंट्रेशन 1 मानते हैं। ध्यान से देखते हैं, अब रिएक्शन को बैठ जाते हैं। देखिए रिएक्शन में क्या लिखा था मैंने कि पहले एक्वस था, बाद में कन्वर्ट हो गया था वो सॉलिड में। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में मैंने साथ में लिख रखा है S, इसका मतलब है सॉलिड फेस।
कभी भी किसी भी कंपाउंड की जब आप सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन यहाँ पे लेते हो तो वो कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है। तो इस वजह से सॉलिड फेज की मेटल की कंसंट्रेशन हो गई 1। क्लियर? नीचे रिएक्टेंट जो हमें पता नहीं था। अब करते हैं इसे सोल्व थोड़ा सा इजी आउट बनाने के लिए। तो ई एम एन प्लस ओवर में एम ऐसे रहेगा, ई नोट एम एन प्लस ओवर में एम ये भी ऐसे रहेगा। जब 8.314 को 298 को 2.303 को और 96500 इन सब की वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, ये ऊपर से ऐसे कैसे 0.059, नीचे n था, ये n ऐसे कैसे log है, log ऐसे कैसे 1/mn प्लस ऐसे का ऐसे। ये हमारे पास बन जाती है एक जर्नल इक्वेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। इसे हम जर्नल इक्वेशन बोल देते हैं किसकी, लेकिन नर्नेस्ट इक्वेशन की। क्लियर? ये ध्यान में रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है सबसे। इसको थोड़ा सा और इजी अगर बनाना चाहो तो देखिए, ई एम एन प्लस ओवर में एम ऐसे कैसे, ई नोट एम एन प्लस ओवर में एम ऐसे कैसे। यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। अब ऐसा कब हो सकता है? निशान है जो साइन है माइनस प्लस के, वो कब चेंज होते हैं? जब हम इक्वेशन को अपोजिट कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे था 1/mn प्लस, अगर मैं इस mn प्लस को यहाँ पे ले जाऊँ और 1 को नीचे ले आऊँ तो क्या होगा? निशान चेंज। तो यहाँ माइनस था, ये क्या बन गया प्लस, और जो 1 था वो कहाँ आ गया इसके नीचे, और जो नीचे था वो mn प्लस आ गया ऊपर। आप लोग इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हो, इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हो। माइनस यूज़ करोगे तो आपको प्रोडक्ट ऊपर लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट नीचे। प्लस यूज करोगे तो रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे। दैट इज द नर्नेस्ट इक्वेशन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो? अब चलिए नेक्स्ट हम करते हैं नर्नेस्ट बेस इक्वेशन के ऊपर सम न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले देखिए, बिल्कुल इजी से स्टार्ट करेंगे, देन प्रोसीड सम कॉम्प्लेक्सेस। राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर Cr3 प्लस ओवर में Cr यानी कि क्रोमियम के ऊपर चार्ज है 3 प्लस और ओवर में क्रोमियम इलेक्ट्रोड। सो इसके लिए हमें क्या करना है, नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है और फाइंड आउट करना है कि उसे कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? क्रोमियम 3 प्लस। ये लिखा हमने क्रोमियम 3 प्लस। ये कहाँ तक लेके जाना है? क्रोमियम तक। कैसे जा सकते हैं? जितना प्लस चार्ज होगा, क्या बताया था, उतने उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाएंगे। 3 प्लस चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देंगे। आफ्टर attaining the 3 electrons, after gaining the 3 electrons, the chromium plus 3 is converted into chromium solid phase. Okay, so now write the Nernst equation. E यानी कि सेल इलेक्ट्रोड क्रोमियम प्लस 3 ओवर में क्रोमियम इज इक्वल टू E नॉट क्रोमियम प्लस 3 ओवर में क्रोमियम माइनस, अब माइनस के बाद क्या आना चाहिए था, RTNF लोन प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। बट हमने अभी देखा था, हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया था। और क्या बना दिया था सिंपलेस्ट फॉर्म कि 0.059 ओवर में n log 1/mn प्लस। तो इसी को यूज कर लेंगे। तो 0.059 ओवर में क्या आना चाहिए था, n। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। कितने गेन किए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3 log 1 ओवर में रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? क्रोमियम प्लस 3। सो दिस इज द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर क्रोमियम प्लस 3 व्हेन कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम इलेक्ट्रोड आफ्टर गेनिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? चलते हैं आगे, इसी को प्रोसीड करेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल्स और देखते हैं छोटा सा। अब हमें नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है किसके लिए? Cl2 हमारा रिएक्टेंट है, इसको कन्वर्ट कराना है Cl नेगेटिव में। ठीक है,
तो पहले क्या करेंगे, रिएक्शन। ये है हमारा Cl2 जिसका जो फेज है वो है गैसियस, G लिखा है यानी कि गैसियस फेज में है। तो Cl2 गैसियस फेज में है, ये इसको अगर हम क्या करें 2 इलेक्ट्रॉन दे दें। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मैंने कहा था कि जितना प्लस चार्ज है उसको उतने इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा उसकी नॉर्मल स्टेट में यानी कि सॉलिड फेज में। बट यहाँ पे तो आपके पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। Cl2 है, Cl2 का मतलब क्या समझते हो, यानी कि Cl और Cl, तभी Cl2 बनेगा। तो हम आप लोग अलग अलग भी लिख लीजिए बेसिकली समझने के लिए कि एक Cl दूसरा Cl, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। क्लियर? अब रिएक्शन में होगा क्या, कहता क्या बन गया प्रोडक्ट में, 2Cl नेगेटिव एक्वस। अब देखिए ये Cl था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये Cl था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। Cl दोनों के पास ऑलरेडी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थी। एक Cl क्या बन गए, 2Cl। एक नेगेटिव इस पे था, एक नेगेटिव इस पे था, तो कितने बन गए, 2। तो टोटल तो ये 2 ही हुआ ना, 2Cl नेगेटिव। अगर इसको अलग अलग करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, लेकिन फेज कैसा होगा इसका, एक्वस। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, पहले सॉलिड फेज बनता था बच्चों, इस बार फेज बन गया हमारे पास एक्वस। तो देखिए अब क्या होगा, लिखते हैं इसकी इक्वेशन। तो ECl2 ओवर में Cl नेगेटिव इज इक्वल टू E0 Cl2 ओवर में Cl नेगेटिव, ठीक है, माइनस 0.059 ओवर में n आएगा। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे भाई, ये लिखा 2 लोग। उसके बाद क्या आना चाहिए था, जैसे यहाँ पे लिखा था कि 1 बाई क्रोमियम प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1 बाई Cl नेगेटिव। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, देखो Cl नेगेटिव की पावर 2 प्रोडक्ट, तो यानी यही है Cl, जो आगे नंबर होता है वो हमेशा पावर में चला जाता है, याद रखनी है ये चीज़, जो भी इसके आगे नंबर होगा वो हमेशा पावर में जाएगा। तो Cl नेगेटिव प्रोडक्ट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन और उसकी पावर 2। अब यहाँ पे मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, जबकि मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, और जो हमारी जर्नल इक्वेशन थी वहाँ पे भी हम लोगों ने बोला था कि हम लोग 1 यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी बताई थी। कब यूज करते हैं, जब हमारा जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, एस लिखा हो, सॉलिड फॉर्म हो। लेकिन क्लोरीन के केस में यहाँ पे जो रिएक्शन का फेज है वो कैसा है, प्रोडक्ट का एक्वस फेज है, दैट इज नॉट सॉलिड। सो जब एक्वस फेज होगा या अदर देन सॉलिड फेज होगा, तब हम उसकी जो कंसंट्रेशन है उतनी ही लिखेंगे जितनी हमें दी हुई है, ना कि 1 लिखेंगे। तो अब कितनी दी हुई है यहाँ पे कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव, तो यही लिखा है हमने Cl नेगेटिव, पावर 2 आ जाएगी क्योंकि इसके आगे 2 है। नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या था Cl2, रिएक्टेंट देखिए क्या था Cl2, तो ये Cl2 ऐसे कैसे ब्रैकेट में बंद। तो ऐसे लिखी जाती है नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर द केस ऑफ सॉलिड एंड फॉर द केस ऑफ एक्वस। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट किसी को तो आप लोग जरूर साथ के साथ कमेंट कर दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे भी एक जर्नल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ही ली है नर्नेस्ट इक्वेशन को ही समझाने के लिए, किसी भी तरीके से समझ सकते हो। लाइक यहाँ पे देखिए हमने पहले छोटा ए, फिर बड़ा ए, फिर छोटा बी, फिर बड़ा बी, दोनों के बीच में प्लस है, तो इन दोनों को कहता है हमने ऐड किया है, और साथ में ऐड किया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Ne लिख दिया। एंड कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन के बाद ये ए बी कन्वर्ट हो गए किस में, सी और डी में, ठीक है। पहले ही बताया था जो इनके आगे चीज़ होगी वो नंबर होगा, और वो नंबर कहाँ जाएगी, उसकी पावर में। तो अब इनके लिए एक बार नर्नेस्ट इक्वेशन लिख के देखते हैं। ये लिखी हमने नर्नेस्ट इक्वेशन, कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल
ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो सेल की जगह पे प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, जो हमारा ये है सी सी ओवर में डी डी। ठीक है, कि सी प्लस डी ओवर में क्या आ जाएगा, ए ओवर में बी, या सेल भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। माइनस आर टी ओवर में एन एफ लॉन क्यू। क्यू कहाँ से आया था, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होगा फिर, ई नोट सेल ऐसे कैसे, माइनस ऐसे कैसे, आर टी ओवर में एन एफ ऐसे कैसे, एल एन की जगह पे ऐसे कैसे, क्यू, क्यू क्या था, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, सी और डी प्रोडक्ट है, तो ये लिखा मैंने सी और डी। इनके आगे जो नंबर है वो क्या है, इनकी पावर, इनके आगे जो नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया मैंने, और ऊपर पावर छोटा सी और बड़ा डी, और छोटा सा डी। ओवर में क्या आ जाएगा, जो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन कौन है, ए और बी, बड़ा ए और बड़ा बी, और ऊपर इनकी पावर क्या आ जाएगी, छोटा ए और छोटा बी। ये होता है क्यू या क्वोशेंट। ये एक जर्नल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आप लोगों को शो की है। ठीक है, चलिए अब थोड़े से हार्ड न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, इसी में नर्नेस्ट इक्वेशन के बेस के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द सेल, मैग्नीशियम सॉलिड फेज में है, प्लस में 2Ag प्लस, जिसकी कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, Mg2 प्लस, जिसकी कंसंट्रेशन है 0.130 मोलर, और साथ में 2Ag सॉलिड फेज में। ठीक, कैलकुलेट इट्स ई सेल, इसका हमें ई सेल निकालना है। इफ ई नोट सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट। उसने हमें ई नोट सेल दे दिया, ये दे दिया, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये पता, ये पता, इन ये यहाँ से आ जाएंगे, तो क्या निकल जाएगा उसका, ई सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसने दिया क्या क्या है। उसने दिया है हमें Mg, कैसा है Mg, सॉलिड। ये Mg रिएक्टेंट में है, और जब ये प्रोडक्ट में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Mg2 प्लस में, तो ये लिखा हमने Mg2 प्लस, और उसकी कंसंट्रेशन है 0.130 ओवर में, यानी कि साल्ट पर रिजेक्ट टाइप से, या रिएक्शन का दूसरा पार्ट हाफ सेल। यहाँ पे क्या है Ag प्लस, जिसकी कंसंट्रेशन है 0.0001, Ag प्लस 0.0001 मोलर। ये किस में कन्वर्ट हुआ है, Ag सॉलिड में, तो ये ओवर डाल के Ag सॉलिड। ये हो गई इसकी रिएक्शन। अब चलते हैं इसकी इक्वेशन पे। तो ई सेल किसके इक्वल होगा, ई नोट सेल माइनस आर टी ओवर में 2FLN Mg टू पॉजिटिव ओवर में Ag प्लस की पावर 2। ये कहाँ से आ गया भाई इतना कुछ, यहाँ पे n था, n का मतलब क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखना है। Mg था, Mg किस में कन्वर्ट हुआ था, Mg2 प्लस में। 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस Mg ने लूज किए होंगे, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिखे 2F Ln। अब यहाँ पे क्या आएगा, Mg2 प्लस, ये क्या है, इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट में देखते हैं पहले क्या है, रिएक्टेंट में जो दिया था वहीं से देख लेते हो बेसिक से। क्या है Mg2 प्लस, ये लिख दिया भाई मैंने प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या था मेरा, Ag प्लस, लेकिन इसके आगे कितना नंबर है, 2, तो कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर में। क्लियर, ये तो इसका चार्ज है, ये पावर नहीं है, कभी पावर सोचो, पावर ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू डाल के। उसने हमें ई नोट सेल की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 3.17 वोल्ट। ये लिखा मैंने 3.17 वोल्ट, माइनस ये सोल्व करने के बाद आप लोगों को पता है कितना आता है, ये सारा जब हम सोल्व कर लेते हैं, माइनस 0.059 ओवर में क्या रहता है, n, इधर क्या आ जाएगा, log। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू भी हमें पता है। Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.130 मोलर, लिख दीजिए। दूसरे की Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0001 की पावर 2। ठीक है, अब आगे देखिए,
ये 3.17 ऐसे कैसे रखते हैं, माइनस ऐसे कैसे रखते हैं, 0.095 वोल्ट ये V है, कभी आप लोग इसको मिक्स कर दो, ये ऐसे कैसे रखते हैं। इन दोनों को सोल्व कर दिया, इन तीनों को, यानी कि लोग को भी, 1.30 को भी, 10 को भी। तो इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास बनता है 7.114। क्लियर। उसके बाद अब इन दोनों को सोल्व कर देते हैं, यानी कि एन की वैल्यू डाल के, एन की वैल्यू का तो पता ही है कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 यहाँ पे रखेंगे, इसको और इसको सोल्व करेंगे, दैट कन्वर्ट इनटू माइनस 0.21 वोल्ट। कितना होगा, 0.21, माइनस तो यहीं पे है बच्चे। ठीक है, अब आप लोगों के पास है 3.17 वोल्ट, इसको कन्वर्ट माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 0.21, तो 0.17 तो यही चला जाएगा और 4 और यानी कि 2.96, तो ये आ गया 2.96 वोल्ट। प्लस में ही आएगा, ऑब्वियसली सी बात है, माइनस की वैल्यू छोटी थी, प्लस की बड़ी थी। एक बार दोबारा देखते हैं इसको, क्या क्या था हमारे पास। Mg सॉलिड था, Ag प्लस था, कंसंट्रेशन दे रखी थी, कन्वर्ट हो गया था Mg2 प्लस में, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी थी, और 2Ag सॉलिड। ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी थी। पहले रिएक्शन देखिए, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। Mg से Mg2 पॉजिटिव में गया है, Ag प्लस से Ag सॉलिड में गया है। रिएक्शन लिख लीजिए, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की जगह पे, जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट की जगह पे। जो वैल्यू पता है वो सारी वैल्यू डालते हैं, 0.9, 130, 0001। पहले इनको सोल्व करते हैं, ये आता है, फिर इन तीनों को सोल्व करते हैं, 0.21 आता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2.96 इज द वैल्यू ऑफ ई सेल व्हेन रिप्रेजेंट द सेल Mg कन्वर्ट इनटू Mg2 प्लस एंड 2Ag प्लस कन्वर्ट इनटू 2Ag सॉलिड। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए साथ साथ, तभी हमें थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, यहाँ तक